जो ये हमारा टॉपिक चलेगा लाभांश का, ये आपको हम डिस्क्रिप्टिव बताएंगे। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में इसी क्वेश्चन को हम 2 से 3 सेकंड में लगाने के लिए आपको बताएंगे कैसे। अभी तो आप 5 सेकंड ले रहे हैं, 10 सेकंड, इसके बाद 2। देखिए क्वेश्चन क्या कहता, कहता एक आदमी किसी वस्तु को, एकदम क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को, हमारे साथ लिख सकते हैं, नोट्स बनाइए। किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, 10% हानि पर बेचता है। ठीक है, क्वेश्चन का नोट्स बनाते रहिए। बेचता है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 55 रुपए अधिक में बेचता, 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होगा, 40% का लाभ होगा। तो वस्तु का सीपी ज्ञात करें, कास्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन में देखिए कुछ नहीं। अब इस क्वेश्चन के ध्यान से देखें तो आप बिना कलम उठाए भी लगा सकते हैं। कहता है एक आदमी है किसी वस्तु को, जो होता है एक आदमी किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, उसे 20% कम में खरीदता है। अब देखिए 10% हानि पर बेचता है, मतलब 100 रुपए में 10 रुपए हानि पर बेचत भी है, और 20% कम में खरीदता है। 20% कम में खरीद कर के लिया था, लेकिन 10% हानि 10% आपको मिला। इसका मतलब वो क्या कह रहा है, 10% हानि पे बेचता है। अगर सीपी बराबर आप 100 रुपए का क्रय मूल्य है, तो लास्ट पर बेचता है 10% उसका लॉस हो जाता है। इसका मतलब वो बेचता है कितने में, ईएसपी कास्ट प्राइस, उसका बेचने का सेल प्राइस जो होगा वो 90 रुपए में वस्तु को क्या कर देता है, बेच देता है। 100 रुपए की वस्तु है, 10% हानि पर बेचता, मतलब 100 रुपए में 10%, मतलब वो 90 रुपए की वस्तु को क्या कर देता है, बेच देता। लेकिन कहता क्या है, 20% कम में ही खरीद करके लेके आया था। इसका मतलब होता है वो खरीद कर कितने के लेके आया था, 80 रुपए का खरीद करके लेके आया था, कितने के, 80 रुपए का, और 40% के लाभ पर बेच देता। मतलब 80 का अगर 40% का लाभ पर बेचता है तो 0.08 चौक को 32 रुपए में क्या करता है, लाभ पर बेचता है। तो टोटल उसे सेल प्राइस बेचना कितने के पड़ा, 2 8 3 11 मिलकर कितने रुपए में, 112 रुपए में क्या करता है, 8 3 11 112 रुपया में बेच देता। अब दोनों में अंतर कितना हुआ, पहले 90 रुपए के बेचता था 10% खान के, अब लेकिन वो होता 20% कम में खरीद के 40% के लाभ पे बेचेगा, तो कितने रुपए के बेचेगा, अर्थात 112 रुपए। दोनों का डिफरेंस कितना आया, 90 10 100 दोबारा, अर्थात क्या रुपए की डिफरेंस आया, 22 रुपए का। और 22 रुपए कितने रुपए ज्यादा है, 55 रुपए अधिक में बेचता है। 22 रुपए बराबर कितने के, 55 रुपए का। इसलिए 1 बराबर हम लिख सकते हैं, अर्थात 1 बराबर हो जाएगा 55 बटा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 बराबर हो जाएगा 55/22, और गुणे कर देंगे 100% बराबर कितने होगा, तो 11 दूना 22, 11 5 55, 2 1 कम 2, 2 5 10, 5 25, अर्थात क्या रुपये, 250 रुपए में बेचता है। उसका क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपए। सिंपल से क्वेश्चन होता है, कुछ भी नहीं करना आपको, क्वेश्चन में है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए इसमें बिना कलम उठाए भी आप सवाल को जो होता है सॉल्व कर सकते हैं। कहता है एक आदमी किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है और वह इसे 20% कम में खरीदता है, तो 55 रुपए अधिक में बेचता है, तो उसे 40% का लाभ होता है। अब याद रखिए कि 55% अधिक में बेचता तब उसे 40% का लाभ होता है। तो पहले आप देख लीजिए कि वो 10% हानि पर खरीद कर लेके आके बेचता है, इसका मतलब कास्ट प्राइस अगर 100 रुपया है तो लास्ट उसकी 10% पे बेचता है, तो उसे 90 रुपये में बेचता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति जो होता है 20% कम में खरीद कर लेके आता, अगर 80 रुपये के खरीद करके लेके आता और 40% कम में क्या करता, लाभ लेता वो, तो 80 का 40% लाभ होता 32 रुपया हो जाता उसका, तो 112 रुपया क्या होता वो बेचता। पहले कितने बेच रहा था, 90, इसका मतलब 22 रुपया बढ़ा करके बेच रहा। 22 रुपया बराबर कितने अधिक के बराबर, 55 रुपए का अधिक बराबर है, इसे 1 रुपया बराबर 55/22, 100 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, 250 रुपए जो होता उसका कास्ट प्राइस है, क्या है उसका क्रय मूल्य था। एकदम सिंपल क्वेश्चन है।
कुछ भी नहीं करना है। एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम हूबहू वही क्वेश्चन होता है। आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, एक क्वेश्चन आप क्वेश्चन साथ में लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जाकर के उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा क्वेश्चन बता दिया जाएगा। पेपर सॉल्व कराते समय जो भी क्वेश्चन आपको समझ में आए वो पूछ सकते हैं। कहता कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को, कहता एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। 12% जो होता है लाभ पर बेचता है। क्या करता है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 18 रुपए अधिक में बेचता, 18 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 18% का लाभ होता, 18% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए सिंपल सी क्वेश्चन, आप पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। कहता है कि एकदम एक क्वेश्चन कलम उठाने की जरूरत नहीं। कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है, लेकिन कहता है यदि वही वस्तु 18 रुपये अधिक में अगर बेचता तो उसे कितने रुपए का लाभ हो जाता, कितने प्रतिशत का लाभ होता, 18% का लाभ हो जाता। केवल 18 रुपया बढ़ाने से उसे 18% का लाभ होता। इसका मतलब वो 12% का पहले बेच रहा था, लेकिन 18 रुपये में अगर वो ज्यादा बढ़ाकर बेच देता, 18 रुपये अगर ज्यादा प्राइस उसका लिख देता, तो आप सोचिए कि क्या % बढ़ जाता। यही 12% कितना बढ़ जाता, उसे 18% मिल जाता। इसका मतलब क्या % बढ़ रहा है, इसका 6% बढ़ रहा है। क्या % बढ़ रहा है, 6%। मतलब 6% अगर वो बढ़ाता तो 18 रुपया पाता, अर्थात 1% बराबर होता है 18/6, इसलिए 100% बराबर कितने का, 6 3 18, 100 में 3 का गुणा करेंगे अर्थात 300 रुपये उसको क्रय मूल्य उसका कितना रुपया हो जाएगा, 300 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकला, 300। अब आपको कलम उठाने की क्या जरूरत है, कुछ भी नहीं। आप चाहे तो विदाउट कलम उठा लगा सकते हैं कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% लाभ पर वो बेच रहा था। अगर उस वस्तु को मूल्य 18 रुपया लिख देता, 18 रुपया अधिक बढ़ा देता, उसका लाभ 12% जो था वो बढ़कर कितना हो जाता, 18% हो जाता। इसका मतलब 6% उसका लाभ बढ़ा। अब 6% बराबर कितने का है, 18 का, इसलिए 1% बराबर 6 के 18, इसलिए 100% बराबर 6 के 18, तो 300, बस खत्म हो जाएगा। फिर 2 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं है, दूसरा तरीका आप देख लीजिए। दूसरे तरीके में क्या होता है, 2 तरह का होता है। 2 बार बेच रहा है, SP1 और SP2 2 बार बेच रहा। अगर 12% के लाभ पर बेचता तो उसको 112 रुपये में बेचना पड़ता। यहां 18% के लाभ पर बेचता तो उसको 118 रुपये में बेचना पड़ता। सिंपल से क्वेश्चन होता। तो यहां पर जो होता है, आप देखिए क्या रुपए का लाभ। मान लीजिए कास्ट प्राइस उसका होता, जो होता 100 रुपये में खरीदा था। ध्यान सुनेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात नहीं है, आपने कह दिया कि 100 रुपये में खरीदा। 12% का मतलब हो जाता है 12% का मतलब जिसका हर 100 अर्थात 100 रुपये में 12 रुपया, तो हमने मान लिया कि कास्ट प्राइस 100 रुपये था उसका। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 100 रुपये उसका कास्ट प्राइस था। पहली दफे वो 12% के लाभ पे बेचेगा तो 112 रुपये मिलेगा। दूसरी बार अगर वह 18% के लाभ पर बेचता है तो उसको मिलता है 118 रुपया। दोनों में डिफरेंस कै रुपए का होता है, 112 18 में डिफरेंस कितने का होता है, 6 रुपए का होता है। और ये 6 रुपये बराबर डिफरेंस निकल रहा है कितने के, 18 रुपये के डिफरेंस निकल रहा है। ये 6 रुपये वाला डिफरेंस जो निकलता है वो 18 रुपये के डिफरेंस निकल रहा है। तो कितनी बार गुणा करने पे 18 आया, 6 3 के 18, 3 का गुणा करने पे 18 आया। आप भी सीपी में जो होता है चुपचाप 3 का गुणा करेंगे, 100 में 3 का गुणा कर देंगे, अर्थात उसका कास्ट प्राइस जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 300 रुपये। तो जरूरी नहीं कि हम बिना कलम उठाए भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम हर क्वेश्चन के लिए जो था कलम उठाए, नहीं, जरूरी नहीं।
आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चन के पढ़ करके डीपली पढ़िए। अभी हम आपको बता रहे हैं, इसके बाद जब हम आप डिजिटल बोर्ड पर आपको क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे तो विद इन द 2 सेकेंड में आप देखेंगे आधा घंटे के अंदर क्वेश्चन जो था 60 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हम लोग टच कर जाएंगे। लेकिन आप सीख लीजिए पहले डीपली के कैसे सिखाया जाता है। इसे हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। यही क्वेश्चन जो होता है, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। कहता एक दुकानदार अपनी वस्तु को जो होता है यहां पर जो होता है 12% की जगह बढ़ा दीजिए 15% के लाभ पर बेचता है। दूसरा, यदि वह इसे 66 रुपए अधिक में बेचता, यदि वह इसे 66 रुपए अधिक में बेचता, मूल्य पर बेचता, तो उसे 21% का क्या होता, लाभ होता। 21% का लाभ होता तो उसका कास्ट प्राइस ज्ञात करिए। क्या है, क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ है? नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है? हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता तो उसे 66 रुपए बेचता है। यदि वह उसे 66 रुपए अधिक में बेच देता तो उसका लाभ 21% हो जाता। आप सिंपल से बताइए कि 15% से लाभ 66%, अगर 66 रुपए अधिक में बेच देता है उसका लाभ बढ़ करके जो 15% होता है 21% हो जाता है। इसका मतलब कि क्या % लाभ बढ़ जाता है? 6% लाभ बढ़ जाता है। 6% लाभ मिलता है एक्स्ट्रा कि नहीं? यहां 15%, लेकिन 66 रुपए अधिक में बेचता तो 21% लाभ हो जाता है। 6% उसका क्या एक्स्ट्रा लाभ मिल जाता। इसलिए 1% बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6, 11 6 का 66। 1% बराबर अगर 11 का निकलता है तो 100% बराबर से कितना हो जाएगा? 1100 रुपए का क्रय मूल्य उसका हो जाएगा, कास्ट प्राइस। यही क्या है आपका आंसर। क्या जरूरत है कलम उठाने की? इसमें इस क्वेश्चन में कलम उठाने की जरूरत आपको कहीं पड़ी नहीं। आप सीधे सीधे करते कि 15% बढ़ गया, अगर 66 रुपए अधिक बढ़ा देता है 15% अगर वो लिखता लाभ मिलता उसका बढ़ करके 21% का लाभ हो जाता। अर्थात 6% का लाभ अगर बढ़ता है तो 66 रुपया बराबर हो जाएगा। इसलिए 1% बराबर हो जाएगा 6 कम 6 11 6 का 66, 1% बराबर 11 का, इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1100 रुपए का। आप 2 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं। 2 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं? टच करके हल कर सकते हैं। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, दूसरा तरीका से पूछ सकता है। कहता एक दुकानदार जो होता है अपनी वस्तु को 10% लाभ की जगह जो होता है 7% हानि पर क्या करता है? बेचता। 7% जो होता है हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 64 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, यदि उसे वह 64 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे जो होता 9% का लाभ होता। उसे जो होता है 9% का लाभ होता। यहां देखेंगे कितना % का? 9% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर प्रॉफिट और प्रॉफिट आता है तो इसे प्लस करिएगा, अगर लॉस और लॉस होता है तब भी आप इसे प्लस करिएगा। लेकिन अगर कहीं सॉरी माइनस कर दीजिएगा, सॉरी, प्रॉफिट आता है तो माइनस, लॉस होता है तो माइनस। लेकिन अगर प्रॉफिट और प्लस लॉस होता है, प्रॉफिट हो रहा है एक में लॉस होता है, तो ये समझ लीजिएगा इसको क्या कर दीजिएगा? प्लस कर दीजिएगा। प्रॉफिट में से प्रॉफिट माइनस, लॉस होता है तो माइनस, प्रॉफिट और लॉस होता है या लॉस और प्रॉफिट हो जाता है तो उसको क्या कर देते? जोड़ देते। क्वेश्चन विद इन द 2 सेकेंड में हल। देखिए क्या होता है। कहता एक दुकानदार अपनी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है। कहता यदि वह उसे 64 रुपए अधिक में बेचता, जो 7% की हानि हो रही थी, अगर वह 64 रुपए अधिक बढ़ाकर बेचता तो उसे 9% का लाभ हो जाता। अब दिमाग ये लगाइए कि अगर 9% का लाभ हो जाता, देखिए 7% वो लास्ट पर बेच रहा है, लेकिन 9% का उसे क्या हो जाता? लाभ पर बेच रहा, प्रॉफिट पे। तो दोनों को हम क्या करेंगे? एक बार लॉस होता है एक बार प्रॉफिट, 9 और 7 मिलकर कितना बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि जो लॉस हुआ है इसको तो पूर्ति करेगा तभी ना लाभ मिलेगा। जो 7% का हानि हुआ 9% का लाभ तब होगा जो 7% की पूर्ति कर लेगा। इसलिए इसको कंबाइन कर देते हैं। 16% बराबर निकलता कितने? 64 रुपए अधिक हो जाता। इसे 1% बराबर हो जाएगा 16 चौक को 64, इसलिए 100% बराबर मूल्य कितना हो जाएगा? अर्थात 16 चौक को 64 अर्थात 100% बराबर कितना हो जाएगा? 400। यही क्या होता है आपका कास्ट प्राइस आंसर हो गया। कुछ करना पड़ा?
बस जहां एक बार हानि देखिएगा और एक बार लाभ देखिएगा, तुरंत आप क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करिएगा, क्योंकि अधिक मूल्य में बेचता है। परिवर्तन करेंगे, अभी देखना कहां परिवर्तन होता है क्वेश्चन में, एक लाइन परिवर्तन, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। यहां पर देखेंगे 7% हानि पर बेचता है, लॉस पर, और यहां 9% का प्रॉफिट करता है। तो पहले वो 7% जो लॉस हुआ है उसको पूर्ति करेगा, इसका मतलब वो भी कमाएगा, तब जाके 9% का लाभ हुआ। इसे दोनों मिलाकर 16% का लाभ चाहिए, और 16% बराबर उसको बेचना कितने पड़ेगा, 64 रुपए अधिक में बेचना पड़ेगा, तब जाके 16% पाएगा। इसलिए 1% बराबर 4 रुपए को, इसलिए 100% बराबर कितने को हो जाएगा, 400 रुपए को हो जाएगा। एकदम विद इन द 2 सेकंड में क्वेश्चन को हल हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, जैसे हमने कहा अगर कास्ट प्राइस आपने 100 रुपया माना है, यहां 2 बार वो बेचता है, एक बार कहता है क्या, यहां पर सीपी देखिए दिया गया, 2 बार बेचता है। क्वेश्चन में हमने विकल्प आपको विकल्प से लगा सकते हैं, विकल्प हमने इसमें दिया है, चलो विकल्प से ना लगाए, वैसे भी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 7% हानि पर दिया है, अगर आप, इसका मतलब होता है 93 रुपए में बेचेंगे। 9% का लाभ हुआ है तो मतलब 109 रुपए में बेचना पड़ेगा। ये देखिए क्वेश्चन कहता 7% का हानि पर बेचता है, तो इसका मतलब उसको कितना, 100 में 7% का हानि होता है तो 93 रुपए में बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर 9% का लाभ पर बेचता है तो इसको बेचना पड़ेगा कितना, 109 रुपए, तो उसे 64 रुपए अधिक में बेचता है, तब जाके 9 रुपए का लाभ होता है। इसका मतलब ये डिफरेंस निकालेंगे तो 109 में से अगर यहां पर चला जाता है कितना, 93, तो कितना रुपये का अंतर होता है, 16 रुपए का अंतर होगा 16 रुपए का अंतर। ये 16 रुपए का अंतर कितने रुपए का, 64 रुपए का। इसलिए 1 रुपए का अंतर अगर निकालेंगे 16 चौक को कितना हो जाएगा, 64, 16 चौक को 64। इसलिए जो होता है अगर इसमें हम 4 के गुणा कर देंगे, सीधे सीधे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 400 रुपए हो जाएगा। क्वेश्चन अब अगर वहां हान नहीं जोड़ पाते, नहीं समझ में आता, तो आप डिस्क्रिप्टिव लगा दीजिए कि 7% हान पे बेचेगा तो 93, अगर दूसरा बेचता है 9% के लाभ पर तो 109, इसका मतलब कितना रुपये में अंतर होता है, 16 रुपये। 16 रुपये बराबर कितने के, 64 रुपये। इसे 1 रुपया बराबर 4 के, 100 रुपये बराबर कितना हो जाएगा, 400 रुपये को हो जाएगा। 1 रुपये का अंतर 4 रुपये का होता तो 100 रुपये का अंतर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन इसे क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, थोड़ा सी इस क्वेश्चन से हट करके अगला क्वेश्चन आपका होगा। देखिए क्वेश्चन आप चाहे तो इसे नोट्स बना सकते हैं, सारे क्वेश्चंस जो होते पूछे गए। कहता एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर बेचता है। कितने, 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह से 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, यदि उसे वह 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, तो उसे 20% का लाभ होता, 20% का लाभ होता। क्वेश्चन देखिए चेंज हो रहा है, एक लाइन चेंज करेंगे, 20% का लाभ होता। तो कहता है 25% का लाभ कमाने के लिए, 25% का लाभ कमाने के लिए वह वस्तु कितने में बेचेगा, वह उस वस्तु को कितने में बेचेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा से चेंज हुआ। अब देखिए क्या कहता है, कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि कह रहा उसे 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, 100 रुपये अधिक अगर मूल्य पर बेचता, उसको जो था प्राइस बढ़ा देता, 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, तो उसे 20% का क्या होता, लाभ होता। 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचेगा। सिंपल से क्वेश्चन है, देखिए आपको सॉल्व करें। सिंपल सी बात है कि जब वो 15% के लाभ पर बेच रहा है, लेकिन 100 रुपये अगर अधिक कमाना है तो उसको बेचना पड़ेगा कितने रुपए पे, 20% के लाभ पर बेचना पड़ेगा। भाई 100 रुपया तभी मिल सकता है
जब वो 20% के लाभ पर बेचता है। इसका मतलब होता है कि 5% अगर वो बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें 5% बढ़ाएगा ना, 5% अगर वो बढ़ा देता है तो उसको मिलता क्या रुपया है, 100 रुपया मिलता है। दिमाग लगाइएगा कि 15%, कुछ भी नहीं, विधि आप एक क्वेश्चन सीखिए, दूसरा क्वेश्चन में आप हवाला लगा दीजिए, क्वेश्चन कलम उठाने की जरूरत नहीं। कहा था 15% अगर लाभ पर बेचता है कह रहा यदि उसे 100 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। इसका मतलब होता है कि अगर 20% बेचना पड़े तो 5% अगर बढ़ाता है तो सीधा सीधा उसको कै रुपये बढ़ जाता, 100 रुपया हो जाता। अब अगर 100% बढ़ाना है तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 20 25 120 का गुणा करेंगे तो 100% हो जाएगा। इसमें अगर आप 20 का गुणा कर देंगे तो ये कितना में बेचना पड़ेगा उसे, अर्थात 2000 रुपये में बेचना पड़ेगा। इस 2000 रुपये अगर 25% का लाभ चाहता है, 2000 रुपये कितने की चाहता लाभ, कहता 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचेगा, तो 2000 रुपये अगर 25% का लाभ कमाएगा तो 25 लिखेंगे, 00 से आप 00 क्या करिए काट दीजिए, अर्थात 0 कर दीजिए। 125 दुना देखो 2 5 10 के क्या होता है 0 हो जाएगा, और 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, 2 1 2 कितने रुपए में, 2500 रुपये में बेच देगा वो। इस वस्तु को कितने में बेच देगा, 2500 रुपये में बेचेगा। 100% बराबर अगर 2000 के है तो 25% बराबर हो जाएगा कितने का, 2500 रुपया हो जाएगा। तो कलम उठाने की हमें जरूरत है क्या पड़ी, अर्थात 15% लाभ पर बेचता, 100 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो ओके 20% का लाभ, अर्थात 5% खाली बढ़ावा था तो ओके 100 रुपया मिल जाता। इसलिए 100% बढ़ाएंगे तो इसका मतलब 20 25 100% बराबर 2000 रुपये के 25% का लाभ। जब 100% बराबर 2000 दिया है तो 25% बराबर 2500 रुपये हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे 2 सेकंड में लगाकर क्वेश्चन आगे बढ़ जाएंगे। तो इस एग्जाम में क्या होता है, आपको क्वेश्चन जो होता है सिर्फ पढ़ना होता है और आंसर आपका खुद ही बोलेगा जब आप किसी क्वेश्चन को लगाएंगे। अगला इसी कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तु को जो होता है 20% हानि पर बेच देता है। अपनी वस्तु को जो होता है लाभ के जगह क्या कर देता है, हानि लिख लीजिए, 20% हानि पर बेच देता है। यदि वह उसे 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे जो होता है 15% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। 15% के लाभ के जगह क्या हो जाता है, 15% की क्या होती है, हानि होता है, हानि होती है। अगर वो 25% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने प्रतिशत में बेचेगा। अब देखेंगे क्या कहता है, यहां 20% की हानि होती है, वो 15% की हानि। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% हानि पर बेच रहा था, 20% लाभ पर बेच रहा था। उसने 100 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता, अधिक मूल्य पर बेचता तो उससे 15% की हानि होती। क्वेश्चन वही है, 15% की हानि हो जाती कब, जब वो 100 रुपया अधिक मूल्य लेता तो उसको 15% की क्या होती, हानि हो जाती। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन में क्या परसेंट के अंदर रहेगा, 5%, और ये 5% बराबर कितने होगा, 100 का। इसलिए 1% बराबर हो जाएगा 20 के, 1% बराबर 5 दूना 10, 20%, इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। लेकिन कहता क्या है, कहता कि 25%, जब 100% बराबर 2000 है तो 25% बराबर सीधे सीधे आप लिखेंगे कितना, 2500 रुपये। आंसर हो गया। 100% बराबर 2000, 25 चौक का 100, हाँ बढ़ा देंगे अर्थात 2500 हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन इसमें लगाने के जो क्वेश्चन नहीं है आप बता सकते डिस्क्रिप्टिव कमेंट में जाकर के, जो क्वेश्चन समझ नहीं आता है ये आपको अभी हम बता रहे हैं, लेकिन आपको जब बोर्ड पे पढ़ाएंगे डिजिटल पे तो 2 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को हल करना आपको सिखा देंगे, ज्यादा क्वेश्चन देखो। अब जो दूसरा क्वेश्चन होता है एकदम अलग क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है ये लास्ट क्वेश्चन होगा, जो सबसे अलग क्वेश्चन जो होता है इसमें रखा जाता है। जैसे क्या कर दो क्वेश्चन एक और, एक आदमी अपनी वस्तु को देखेंगे, थोड़ा से अलग क्वेश्चन है, आप नोट्स करते रहेंगे। एक आदमी अपनी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, 25% लाभ पर बेचता है। कितने में बेचता, 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 900 रुपये में खरीदता, कहता यदि वह, क्वेश्चन पैटर्न बदल गया, वह इसे 900 रुपया में खरीदता
900 रुपये में खरीदता और 900 रुपया कम में ही बेच देता, और 900 रुपया कम में ही बेच देता, क्या करता? 900 रुपये कम में ही बेच देता, तो उसे 5% अधिक लाभ होता, उसे 5% अधिक लाभ होता, अधिक लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, ध्यान से बात यह कि जब 900 रुपये अधिक पे खरीदता और 900 रुपया कम में ही अगर बेच देता है तो जरूरत ही नहीं लगा, जितना के खरीदा उतना के ही अगर बेच दे। 900 रुपया कम में खरीदता है, वह 900 रुपये में खरीदता है और 900 रुपया कम में ही बेच देता है। इसका मतलब जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए, या घटोतरी हो जाए या बढ़ोतरी हो जाए, तो आप एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं, बिना कलम उठाए ट्रिक का यूज कर सकते हैं। 25% और 5% अधिक मिलकर अर्थात 30% का लाभ होता है, और 5% आज क्या करिए, इसको भाग दीजिए। 5% अधिक वाले लाभ होता है तो 5% से उसका निकाल लीजिए, कुल कितने रुपए का लाभ होता है लाभ। और हम जब सामान्य मूल्य हो तब क्रय विक्रय का, तो आप काट दीजिए 5 6 का 3, 9 6 का 54, अर्थात कितने 5400 रुपया उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। ट्रिक रहती है, कोई दिक्कत नहीं, 2 सेकंड में आप क्वेश्चन को हल कर दिए। अर्थात कहता है एक आदमी अपनी वस्तु को अगर 25% लाभ पर बेचता, 900 रुपये में खरीदता है, कहता है यदि उसे 900 रुपये में खरीद के लाया और 900 रुपये कम में ही बेच देता है तो उसे 5% का अधिक लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो जब 5% जितना अधिक लाभ होता है, 25% लाभ यहाँ, 5% मिलकर 30% का लाभ होता है, लेकिन 900 रुपये कम में बेचने के बाद भी अगर 5% का लाभ होता है तो 900 रुपये का 5% निकालेंगे, 5400 रुपया उसका क्रय मूल्य निकलता है। लेकिन हमें नहीं लगाना। इसमें क्वेश्चन में कहा क्या, 2 बार दिया। आप देखिए एसपी और सीपी का डिस्क्रिप्टिव आप लगा रहे हैं, कहता है कि 25% लाभ पर बेचता है, मतलब 125% के लाभ पे, और वो 900 रुपये में खरीद कर लाया था, कितने रुपए में, 900 रुपये कम में क्या करता है, बेचता है, कहता है 900 रुपये में कम में बेचता है। सीपी और उसे जो होता है, आप यहां देखेंगे खरीद के लाया होगा तो पूरा पैसा दिया होगा, तो यहां पर आप 100% पहले लिख लेंगे, 100% पूरा खरीद के ले गया होगा, लेकिन 900 रुपये में क्या करता है, खरीद करके ले आया था, कितने रुपए, 900 रुपये का। अब इसमें क्या करता है, 25% का लाभ यहां कमाता है, 5% का लाभ यहां कमाता है, इसका मतलब लाभ कमाया कितना, 130/100। कुछ नहीं करना है, 25 देखिए एसपी 25 पर सेल प्राइस क्या करता है, 25% लाभ पर बेचता अर्थात 125 रुपए में, लेकिन जो था 900 रुपया कम में ही बेच देता है, इसलिए -900 किया हमने। खरीद के लाया होगा तो पूरा 100% पैसा दिया होगा, आपको पता है, और 900 रुपया कम में ही खरीदा था, 900 रुपया में खरीदा था, तो कितने रुपए में खरीदा था, 900 रुपये में खरीदा था। 25% का लाभ यहां होता, 5% का लाभ यहां होता। आप चाहे तो आप करिए क्वेश्चन क्या, यहां से यहां इस क्वेश्चन को काट सकते हैं। इसको जब यहां गुणा करेंगे तो 150% माइनस यहां 10 का गुणा इसमें हम कर रहे हैं, ठीक है, अर्थात 9000 बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1300% माइनस, अब इसमें गुणा करेंगे तो 0 9 त्रिक 27 और 9 एकम 9 2 11 अर्थात 11700। अब देखिए प्रतिशत एक तरफ, संख्या एक तरफ करेंगे, यहाँ प्रतिशत करेंगे, यहाँ 1250 है, यहाँ 1350 है, इसका मतलब निकला कितना, 50%। अगर इसमें 1100 में से 900 घटा देंगे तो आपका जब 1100 में से 900 इसमें घटा देंगे तो आपका देखेंगे क्वेश्चन में क्या विकल्प से आपको हम बता दे रहे हैं। अगर क्वेश्चन निकलता है, चलिए यहीं से बता देते हैं, 1100 में से 900 घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा आपका, 2700। क्वेश्चन में पूछा क्या कि क्रय मूल्य कितना, अगर 50% बराबर 2700 हो जाता है तो कितना के गुणा करें कि 100% हो जाए, अर्थात 2 को गुणा करेंगे तो 100% हो जाएगा। तो इसमें 27 में अगर 2 को गुणा करेंगे तो 27 जो ना कितना आ जाएगा, 5400 क्रय मूल्य। अब देखिए ये आंसर 5400। अब यही क्वेश्चन आप 2 सेकंड में भी लगा सकते थे, हमने पहला रूल से बताया था, डिस्क्रिप्टिव की जगह हमने ट्रिक ही बताया था कि अगर 30% 25% का लाभ होता है, यहाँ पर 5% 30% बटे 5 900 निकलता, तो 5400 आपको आराम से निकाल सकते। इसको लगाने की क्या जरूरत थी, लेकिन नहीं,
आप डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन को जो होता है हल करेंगे, लगाने की जरूरत है आपको। जब आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा तो हम आपको सॉल्व क्वेश्चन करा देंगे। तो डिजिटल बोर्ड पर तो ये क्वेश्चन आज का टेस्ट का पेपर का था। अगले दिन जो होता है टेस्ट के पेपर में देखेंगे एक मूल्य बढ़ता है एक मूल्य घटता है। देखेंगे नेक्स्ट कल का पेपर में आपका टेस्ट होगा कि 5 रुपए की दर से 4 नींबू, 4 रुपए की दर से 5 नींबू, एकदम बिना ट्रिक के आसान से आप क्या करेंगे उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन का ये प्रारूप है, ठीक है।